गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर डैनी सक्सेना आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसका बेनिफिट आपको पीएचडी एजुकेशन के एंट्रेंस में, यूजीसी एजुकेशन के एग्ज़ाम्स में, इसके अलावा एमएड में, बीएड में, डीएलएड में, टीईटी और सीटीईटी सभी में ये यूज़फुल होगा, क्योंकि मैं आपके लिए आज पेडागोजी का लर्निंग थ्योरीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। धीरे धीरे इसके बारे में हम और भी वीडियो अपलोड करेंगे। आइए जानते हैं लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में। लर्निंग थ्योरीज़ में पहली थ्योरी अधिगम का संबंधवाद का सिद्धांत, कनेक्शनिज्म थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये थ्योरी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दी। थॉर्नडाइक अमेरिका के एजुकेशनिस्ट थे। इस थ्योरी को देते समय इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट करा था वो कैट पर किया था, एक भूखी बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था। और इस थ्योरी के कई और नाम प्रचलित हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। दूसरा इसका नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्राई एंड एरर थ्योरी। तीसरा ये सिद्धांत जाना जाता है संयोजनवाद का सिद्धांत के नाम से, कनेक्शनिज्म थ्योरी। फोर्थ अधिगम का बंध सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। फिफ्थ प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ट्राई एंड फॉरगेट थ्योरी। सिक्स्थ एसआर सिद्धांत या एसआर थ्योरी। सेवेंथ थॉर्नडाइक का प्रयोग सीधे तौर पर, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ थॉर्नडाइक। लास्ट नॉट लीस्ट संबंधवाद का सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी। तो इतने नामों से ये सिद्धांत जाना जाता है। सेकंड देखते हैं हम पावलोव का अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, पावलोव्स कंडीशनड रिफ्लेक्स थ्योरी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव रशिया के एजुकेशनिस्ट थे, जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट एक डॉग के ऊपर किया था। और इनका सिद्धांत अन्य कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे संबद्ध प्रत्यावर्तन, कंडीशनड रिफ्लेक्स थ्योरी। नंबर 2 संबद्ध प्रतिक्रिया, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। नंबर 3 अनुकूलित अनुक्रिया, कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी। लास्ट नॉट लीस्ट शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी हम देखते हैं क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी। ये थ्योरी स्किनर ने दी। ब्रहस फ्रेडरिक स्किनर अमेरिका के एजुकेशनिस्ट थे और इनके इस सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित दो अलग अलग एनिमल्स या बर्ड के ऊपर किया। पहला रैट, चूहा, और दूसरा पिजन, कबूतर। इनकी इस थ्योरी को अन्य कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी। नंबर 2 सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, एक्टिव कंडीशन थ्योरी। नंबर 3 आरएस सिद्धांत, आरएस थ्योरी। थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी थी, इनकी जस्ट अपोजिट आरएस थ्योरी है। 4th अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। 5th प्रतिक्रियात्मक व्यवहार सिद्धांत, रिस्पॉन्ड बिहेवियर थ्योरी। 6th सक्रिय व्यवहार सिद्धांत, ऑपरेंट बिहेवियर थ्योरी। 7th प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, रिफ्लेक्स एक्शन थ्योरी। 8th पुनर्बलन का सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। जानते हैं नेक्स्ट थ्योरी अधिगम का प्रबलन सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट लर्निंग थ्योरी। यह सिद्धांत क्लार्क लियोनार्ड हल के नाम से प्रसिद्ध अमेरिका के ये एजुकेशनिस्ट हैं। इनके द्वारा प्रतिपादित अपना ये सिद्धांत या थ्योरी रैट के ऊपर परीक्षण के बाद की गई थी। इनके इस सिद्धांत को आवश्यकता की कमी का सिद्धांत भी कहा जाता है, नीड रिडक्शन थ्योरी। और साथ साथ
सामाजिक अधिगम का सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सिद्धांत अधिगम का अंतरसूझ का सिद्धांत इनसाइट लर्निंग थ्योरी। वोल्फगैंग कोहलर जो कि जर्मन के शिक्षाविद थे और बाद में अमेरिका में जाकर बस गए थे, उन्होंने इस सिद्धांत को दिया। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने से पहले उन्होंने अपना परीक्षण, अपना जो टेस्ट किया वो चिंपांजी के ऊपर किया। कई चिंपांजीज उन्होंने लिए और उनके ऊपर प्रयोग करा। इसके उपनाम हैं समग्र आकृति सिद्धांत, द होल थ्योरी, और सेकंड है गेस्टाल्ट सिद्धांत, गेस्टाल्ट थ्योरी। इसके बाद टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत, टॉलमैन्स साइन लर्निंग थ्योरी। इसको देने वाले एजुकेशनिस्ट एडवर्ड चेस टॉलमैन थे। ये भी अमेरिका के एजुकेशनिस्ट थे। इनकी इस थ्योरी को प्रतिपादित करने के लिए इन्होंने रैट के ऊपर, चूहे के ऊपर परीक्षण किए और इस थ्योरी के विभिन्न नामों में सबसे पहले चिन्ह अधिगम सिद्धांत, साइन लर्निंग थ्योरी, नंबर सेकंड चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, साइन गेस्टाल्ट थ्योरी, नंबर थर्ड प्रत्याशा सिद्धांत, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, नंबर चार उद्देश्य सिद्धांत, पर्पसिव थ्योरी। तो ये अलग अलग नाम थे इनके सिद्धांत के। नेक्स्ट कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, कर्ट ज़ेडेक लेविन जो कि पहले जर्मन के शिक्षा शास्त्री थे, बाद में अमेरिका की उन्होंने नागरिकता ले ली। इन्होंने ये क्षेत्र सिद्धांत या फील्ड थ्योरी दी थी। इनके इस सिद्धांत को अन्य कई और नामों से भी हम जानते हैं, क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी। इसके साथ साथ सामयिक सिद्धांत, टोपोलॉजिकल थ्योरी, वेक्टर सिद्धांत, क्षेत्र गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। इसके बाद देखते हैं बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बंडूराज थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एल्बर्ट बंडूरा ने इस सिद्धांत को दिया। एल्बर्ट बंडूरा कैनेडियन शिक्षा शास्त्री थे, बाद में अमेरिका की उन्होंने भी सिटीजनशिप ले ली थी। इनके इस सिद्धांत को इन्होंने बोबो नामक एक डॉल के ऊपर परीक्षण के साथ किया। इनके इस सिद्धांत के विभिन्न नाम इस प्रकार से हैं: सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, स्वयं प्रभावकारी सिद्धांत, सेल्फ एफिशिएंसी थ्योरी, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, बोबो गुड़िया परीक्षण, बोबो डॉल परीक्षण। नेक्स्ट हम देखते हैं संज्ञानात्मक विकास का बुद्धि का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये थ्योरी स्विट्जरलैंड के जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे के द्वारा दी गई थी। पियाजे ने अपने ही बच्चों पर अपने इस थ्योरी को अप्लाई किया और उन्होंने ये बताया कि पैदा होने के बाद कैसे कैसे बच्चे का डेवलपमेंट, उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। लेव वेगोत्स्की का समाजवादी अधिगम सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लेव वेगोत्स्की एक रशियन एजुकेशनिस्ट थे। उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उन्होंने विलियम फिट्ज पियाजे के सिद्धांत को बहुत गहनता से अध्ययन किया और उसके बाद उसी को आगे बढ़ाते हुए अपनी नई थ्योरी डेवलप करी। गेने की अधिगम की परिस्थितियाँ, जो कि लर्निंग थ्योरीज का एक बहुत एसेंशियल पार्ट है। रॉबर्ट मिल्स गेने जो कि अमेरिका के शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने 8 प्रकार की कंडीशन लर्निंग बताई, जिसको कि गेनेस कंडीशंस ऑफ लर्निंग कहते हैं। जिसमें नंबर 1 संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग, नंबर 2 उद्दीपक प्रतिक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, नंबर 3 श्रृंखला अधिगम, चेनिंग लर्निंग, नंबर 4 मौखिक साहचर्य अधिगम, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, नेक्स्ट भेदभावपूर्ण अधिगम, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, नंबर
6 अवधारणा अधिगम कॉन्सेप्ट लर्निंग। नंबर 7 नियम अधिगम रूल लर्निंग। लास्ट नॉट लीस्ट समस्या समाधान अधिगम प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। अधिगम के ये सभी सिद्धांत आशा है आपने लिख लिए होंगे, क्योंकि अगर ये बेस तैयार होगा तभी आप आगे लर्निंग थ्योरीज के बारे में जान पाएंगे। थैंक यू।